आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहली बात ये। फिर उससे रिलेटेड वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, कितने प्रकार से ज्ञात किया जाता है, सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले वैद्युत विभव पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग टॉपिक में वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मीन्स होता है कि द्विध्रुव कैसे बनाया जाता है, डाइपोल कैसे बनाते हैं। तो डाइपोल बनाने के लिए आपको दो आवेश चाहिए होते हैं, दोनों आवेश चिन्ह में विपरीत लेकिन परिमाण में समान होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है द्विध्रुव की। तो हमने यहाँ पर बनाया एक द्विध्रुव, एक चिन्ह देखो माइनस के साथ, एक चिन्ह प्लस के साथ, मैग्नीट्यूड भी बराबर, मतलब उसका परिमाण भी बराबर। परिणाम का मतलब होता है उसकी संख्या। अगर यहाँ एक क्यू दिख रहा है तो यहाँ भी देखो एक ही क्यू है, अगर यहाँ दो क्यू होते तो यहाँ भी दो क्यू होते। परिमाण इसी को कहते हैं। तो परिमाण में भी बराबर है और चिन्ह में विपरीत भी है, तो इसका मतलब ये डाइपोल बनके तैयार, मतलब द्विध्रुव बनके तैयार हो चुका है। फिर हमने दोनों आवेशों के बीच की एक दूरी लिखी है अपने आप से, उसका नाम है 2l। फिर हमने क्या किया है, वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु माना, मध्य बिंदु को O लिखते हैं। अगर ये मध्य बिंदु है, मध्य का मतलब होता है बीचों बीच का, तो इसका मतलब है ये पूरा द्विध्रुव दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आधा इधर आधा इधर। तो 2l का आधा l और इधर भी 2l का आधा l, तो ये दूरी l, यहां से यहां तक की दूरी l। उसके बाद में हमने क्या किया है, उसने बोला है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसकी ये अच्छी स्थिति है, ये अच्छा है, इसी पर आगे बढ़ते चले जाइए। और हमने एक बिंदु अपने आप से मान लिया P। आज हम लोग इसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लिखा है और वो किसी बिंदु कौन है, आंसर है P। इसी बिंदु पर आज हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ये कितनी दूरी पर लिया गया है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु से P की दूरी स्मॉल r है, मध्य बिंदु से नापी गई है ये दूरी, तो मध्य बिंदु से P की दूरी स्मॉल r है। तो देखिए सबसे पहले इसकी रचना लिखते हैं। तो रचना लिखने के लिए यहां पर देखें, सबसे पहले माना माइनस क्यू और प्लस क्यू दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश क्रमशः A और B पर स्थित है, A और B पर स्थित है, A और B पर स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l है। माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु, माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से r दूरी पर, O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये तो हो गई रचना। अब रचना के बाद में क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव पहले प्लस क्यू पर ज्ञात करिए, फिर वैद्युत विभव माइनस क्यू पर ज्ञात करिए, फिर उन दोनों का परिणाम ही निकाल दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मालूम है किसी एक बिंदु पर, पहले तो हम लोग कोई एक बिंदु ही चूज करेंगे ना, चाहे बी बिंदु चूज कर लो चाहे ए चूज कर लो, कोई एक सिलेक्ट कर लो। तो हम अगर बी सिलेक्ट करते हैं तो प्लस क्यू, ए सिलेक्ट करते हैं तो माइनस, सिलेक्ट एक बार दोनों कर दें। तो मान लो पहले हम ये वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ए वाला। तो अगर ए वाला सिलेक्ट, बी वाला सिलेक्ट करते हैं तो ये एक बिंदु है, पर्टिकुलर एक बिंदु। तो किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव का डेरिवेशन हम लोग पिछले उसमें कर चुके हैं। तो किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला था 1/4πε0 Q/r। अब r समस्या क्रिएट करेगा कि r का मतलब होता है दूरी, कौन सी दूरी। तो आंसर ये है, जिस बिंदु पर आप विभव निकाल रहे हो उससे और जिस बिंदु पर विभव निकालना है उसकी दूरी ही आपको ज्ञात करनी होगी। तो हम लोग बी बिंदु पर निकाल रहे हैं और निकालना इस बिंदु पर है, तो ये दूरी, और ये दूरी है ही नहीं हमारे पास, हमने कहीं रचना में लिखी ही नहीं है, ये दूरी नहीं पता है, तो ये दूरी निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, आपको मालूम है इतनी दूरी कैसे निकाली जाए। आपको मालूम है O से लेकर यहाँ की दूरी पता है r, उसमें से अगर ये वाली दूरी घटा दें तो आपको मालूम है ये वाली दूरी बच गई। नीले कलर से जो दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं वो कैसे निकालेंगे, यहां से बिंदु यहां पर रखिए और यहां से यहां आइए। तो यहां से जब यहां आएंगे तो पता है r है, उसमें से इतनी अगर हटा दे तो यही वाली दूरी तो बच जाएगी, सिंपल सी बात है। तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी r, उसमें से इतनी दूरी घटा दे, मतलब ये दूरी घटा दे, तो आपको ये वाली दूरी पता चल जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग बिंदु B पर विभव निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं, अतः
बिंदु बिंदु बी पर प्लस क्यू के कारण विभव। तो देखिए वी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर मतलब दूरी, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक आर, उसमें से इतनी घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल। सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, ए पर ऐसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु ए पर, अब ए पर माइनस रखा है तो ए पर माइनस क्यू के कारण विभव। तो माइनस क्यू के कारण विभव देखिए कैसे निकालेंगे, तो माइनस क्यू के कारण विभव निकालने जा रहे हैं, तो माइनस क्यू के कारण यहां हो जाएगा बी ए इक्वल टू, माइनस पर निकालने हो तो आगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, फिर से आर का मतलब यहां से, और जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हो, पी पर निकालना चाहते हो ये दूरी, अब यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की भी दूरी आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो ऐसा करते यहां से यहां आइए, तो यहां से यहां तक एल है, और फिर यहां से यहां तक आपको पता है आर है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, तो आंसर हो गया आर प्लस एल। इस तरीके से तो ए पर भी विभव निकाल लिया, बी पर भी विभव निकाल लिया, अब हम इनका परिणामी निकालेंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए कि परिणामी ऊपर से दिखाते हैं। अब देखिए परिणामी विभव, परिणामी कहाँ, रिजल्ट कहाँ मिलने वाला है, यहाँ। तो परिणामी विभव बीपी इक्वल टू, दोनों विभव को जोड़ दीजिए, बी ए प्लस बीबी। क्यों जोड़ दिया डायरेक्टली, क्योंकि ये दोनों ही अदिश राशि है। विभव जो होता है वो एक अदिश राशि है, अदिश राशि पर हम लोग यहाँ पर निशान से कोई मतलब नहीं, अदिश मतलब जिसमें दिशा को नहीं देखा जाता है। तो ये हो जाएगा Vp इक्वल टू बी ए की वैल्यू, तो बी ए की वैल्यू ए यहाँ है और ए पर माइनस आवेश है, तो बी ए पर हमने विभव कितना निकाला था, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल। बी पर विभव बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल। Vp इक्वल टू, कॉमन ले लीजिए, क्यू कॉमन ऊपर से, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट करा, क्यू कॉमन चला गया तो -1 तो बचा, नीचे कौन बचा, 4 पाई तो कॉमन हो गया, बचा कौन, आर प्लस एल, प्लस यहां से क्यू कॉमन हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो बचा कौन, आर माइनस एल। इस तरीके से तो Vp इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम मतलब होता है इन दोनों का लासा। लासा कैसे निकालेंगे, लासा निकालने के लिए दोनों को इनटू में लिख दीजिए, तो आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। अब तिरछी गुणा, इसकी इधर इसकी इधर, आर की जब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस आर, माइनस एल की -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और एल की 1 से तो एल ही आएगी, प्लस 1 की आर से गुणा आर और 1 की एल से गुणा एल, प्लस आर माइनस आर कट गया, तो Vp इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से एल एल जोड़ लेंगे तो ये 2l, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस तरीके से इसके बाद इसको यहां चेक कर लेते हैं, यहां देखें इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, Vp इक्वल टू 2l का q से गुणा, तो ये एक ही में मिला देंगे ऊपर ऊपर, तो ये हो जाएगा 2ql बटे। अब यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं यहीं पर नीचे, चूंकि r बहुत बड़ा है l से, r का वैल्यू जो है वो l से बहुत बड़ा है। अब चित्र में भी देख सकते हैं r यहां से यहां तक और l इतना ही है, तो r का वैल्यू बहुत बड़ा है l से, इसलिए l स्क्वायर बहुत छोटा होगा r स्क्वायर से। जब l बहुत छोटा है r से तो l स्क्वायर और भी छोटा होगा, ठीक है। अतः l स्क्वायर को छोड़ने पर, तो इसलिए l स्क्वायर को आप छोड़ देंगे, तो अब क्या होगा, यहां से आइए, आर स्क्वायर ही बचेगा खाली, यहाँ पर क्यू 2l में क्यू तो ऐड हो गया तो 2ql हो गया, तो बटे में कौन बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और l स्क्वायर तो छोड़ दिया, बचा कौन, आर स्क्वायर। Vp इक्वल टू, और आपको मालूम है 2ql कितने के बराबर होता है, चूंकि P बराबर 2ql, क्योंकि आपको मालूम है P बराबर 2ql, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql, तो 2ql की जगह P लिख सकते हैं, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो Vp इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर,
वोल्ट, ये डेरिवेशन अच्छी स्थिति पर प्रूफ हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन।